दोस्तों आईपीएल शुरू हो चुका है और आपको तो पता ही होगा कि हम इंडियंस क्रिकेट के कितने बड़े दीवाने हैं। लेकिन दोस्तों आईपीएल की आड़ में आपके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएल फैंटेसी एप्स की। ये फैंटेसी एप्स बहुत बड़े पैमाने में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज के टाइम में इन एप्स में इतना लालच भरा है कि हमारे आसपास के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स बहुत ही आसानी से इन एप्लीकेशन की स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक ऐसे ही सच्ची घटना से जो आपके दिल दहला देगा। दोस्तों सितंबर 2021 में रवि नाम का एक शख्स जो कि रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने की कोशिश करता है और अपने फैमिलीज के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को ये बताने की हिम्मत नहीं था कि वो फैंटेसी गेम्स में लाखों रुपए हार चुका है। दोस्तों रवि की जान तो बचाई जाती है, लेकिन ऐसे हादसे तो इंडिया में हर जगह हो रहे हैं जिसका हमें खबर तक नहीं होती है। लोग इन फैंटेसी गेम्स की लालच में अपने लाखों रुपए और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए पहले आपको बताते हैं इन फैंटेसी एप्स की कुछ डार्क सीक्रेट के बारे में। दोस्तों क्या आप इन फैंटेसी एप्स की कमाई जानते हैं? आपको बता दें कि इन कंपनीज का एक साल का टर्नओवर हजारों करोड़ का होता है, क्योंकि भले ही आप इनमें सिर्फ 100 रुपए ही लगा रहे हो, लेकिन आपकी तरह ही करोड़ों लोग इनमें पैसे लगाते हैं जिससे कि ये कंपनियां कमाते हैं। और यही रीजन है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एड्स के लिए हायर करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि माई 11 सर्कल में सौरव गांगुली, एमपीएल के एड में विराट कोहली, विंजो के एड में हमारे MS धोनी और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आपको इन एप्स की एड्स करते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये एप्स आपके साथ स्कैम करता कैसे हैं। दोस्तों इन एप्लीकेशंस का पहला स्कैम तो यही है कि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज और आइडल्स को इन एड्स में देखकर हम इन पर ट्रस्ट करके पैसे लगाते हैं। इसके अलावा भी हमें इन एड्स में फेक विनर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि ये दावा करता है कि वो भी करोड़ों रुपए जीत चुका है। शिवराज सिंह सिसोदिया रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रम्मी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। अमर पटेल हैं, ड्रीम 11 में इन्होंने टीम बनाया और 2 करोड़ रुपए जीता। इससे हमारा इन एप्स पर और भी ट्रस्ट बिल्ड होता है और ऐसे ही हम इन फैंटेसी एप्स के स्कैम के झांसे में आते हैं। इन कंपनीज का मोटिव ही यही होता है कि इनके ये एड्स देखकर हम इनके एप्स को डाउनलोड करें और इनमें पैसे लगाएं और ये एप्स धीरे धीरे से हमारे दिमाग में पैसे जीतने का लालच डाल देते हैं। दोस्तों जिन लोगों को इन फैंटेसी गेम्स की आदत लग चुकी है वो कहीं से भी इन एप्स में पैसे जमा करते हैं, फिर चाहे किसी से मांगना पड़े या अपने ही घर में अपने परिवार के मेहनत के पैसे चोरी ही क्यों ना करना पड़े। इंडिया में तो कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें कि इन एप्स में पैसे जमा करने के लिए लोग कर्ज भी ले लेते हैं और समय पे ना चुकाने की वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। दोस्तों हम सिर्फ आपको नेगेटिव बातें ही नहीं बताना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल सच बात है कि कुछ लोग इन एप्स में पैसे जीत भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो जीतने वाले भी करोड़ों में से सिर्फ 10 या 20 लोग ही होते हैं और कुछ लोग छोटे मोटे अमाउंट में पैसे जीतते रहते हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो कि इसमें ये उम्मीद में पैसे लगाते हैं कि वो भी कभी भी लाखों रुपए जीतेंगे और इस लालच में वो पैसे लगाते ही रहते हैं लेकिन कभी भी जीत नहीं पाते। दोस्तों हम आपको इन एप्स का एक ऐसा कैलकुलेशन बताने वाले हैं जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ फैंटेसी एप्स की लिस्ट बता देते हैं जिनसे आपको हमेशा बच के रहना है, जिसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, हाउसेट, विंजो जैसे एप्स होते हैं। दोस्तों ये वो एप्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा एड्स आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन एप्स की कैलकुलेशन की। जो पैसा आप लगाते हो उसका फंडा क्या है, किस तरह ये एप्स आपको बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी गेम में 500 रुपए का विनर अनाउंसमेंट होता है और इनमें 10 अलग अलग लोग 100 रुपए लगाते हैं, तो उनमें से किसी भी एक विनर को वो 500 रुपए मिलेगी। ऐसे में हर कोई सिर्फ यही सोचता है कि मैंने तो सिर्फ 100 रुपए ही लगाए हैं, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सैडली जो विनर होता है उसको एग्जैक्ट 500 रुपए नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन 500 में से 28% GST कटता है
है। उसके बाद विनिंग अमाउंट बचता है 360 रुपए। उसके बाद ये जो एप्स के ओनर होते हैं वो भी उस 360 रुपए में से 20% खुद का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो उसके बाद विनिंग अमाउंट बचता है सिर्फ 288 रुपए। दोस्तों कहाँ विनिंग अमाउंट 500 रुपए था, लेकिन अब सिर्फ 288 रुपए बचा है। उसमें से भी 30% TDS करता है जो आपको देना ही पड़ता है। तो दोस्तों इन सब के बाद बचता है सिर्फ 201 रुपए, जिसमें आपके वो 100 रुपए भी है जो आपने लगाए थे, यानी आपको प्रॉफिट होता है सिर्फ 101 रुपए का। तो अब आप सोचिए कि ये फैंटेसी ऐप हर दिन कितना पैसे कमाते हैं हम और आपसे सिर्फ 100 रुपए लेके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इन फैंटेसी ऐप्स के स्कैम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।